लायर बनने के लिए सिर्फ लॉ पढ़ना इनफ नहीं होता। आपके पास बुक्स हो सकती हैं, डिग्री और नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं कर सकते, तो सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं होती। और इसीलिए मेरी लॉ जर्नी एलएलबी से स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग बिफोर एलएलबी। स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं द एडवोकेट मेकिंग। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और अभी मेरे पास लॉ डिग्री नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए स्किल्स बिल्ड कर सकता हूँ और मेरे लिए यही रियल प्रिपरेशन है। सो फर्स्ट स्किल है रीडिंग। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो रीडिंग से फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। लॉ में डॉक्यूमेंट्स रीड करने होंगे, केसेस समझने होंगे, आर्गुमेंट्स एनालाइज करने होंगे। इसीलिए रीडिंग सिर्फ वर्ड्स देखना नहीं, रीडिंग मींस अंडरस्टैंडिंग। मैं स्कूल बुक्स के साथ इंग्लिश मटेरियल और ग्रेजुअली लीगल कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माई गोल इज नॉट टू फिनिश हंड्रेड्स ऑफ बुक, माई गोल इज टू बिकम अ बेटर रीडर। सेकंड स्किल है कम्युनिकेशन। आपको नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दूसरे पर्सन को आपकी नॉलेज समझ नहीं आएगी। लॉयर को सिर्फ आंसर पता होना इनफ नहीं है, ही नीड्स टू एक्सप्लेन दैट आंसर क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड लॉजिकली। इसीलिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर वर्क भी कर रहा हूँ। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, टॉपिक को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना और अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करना। शुरू में awkward लग सकता है, बट प्रैक्टिस इज हाउ कॉन्फिडेंस इज बिल्ट। थर्ड स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। लॉ में हर सिचुएशन सिंपल नहीं होती। एक लॉयर को सिर्फ ये नहीं देखना कि किसने क्या कहा, उसे ये भी देखना होता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज एक्चुअली रिलेवेंट। इसलिए मैं इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सप्लेन करने के बजाय क्वेश्चंस पूछता हूँ और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता हूँ। फोर्थ स्किल है राइटिंग। एक फ्यूचर लॉयर के लिए राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। थॉट्स क्लियरली होने चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। इसलिए मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, कभी शॉर्ट पैराग्राफ, कभी इंग्लिश में अपने थॉट्स और कभी डिफिकल्ट आइडिया को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। और एक रूल याद रखो, क्लियर इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप डिफिकल्ट आइडिया को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज अ रियल स्किल। फिफ्थ स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। कोर्ट रूम में आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट सोचना नहीं, यू हैव टू स्पीक और कॉन्फिडेंस के साथ स्पीक करना है। इसलिए यूट्यूब चैनल भी मेरी प्रैक्टिस का पार्ट है। कैमरा के सामने बोलना, वीडियो रिकॉर्ड करना, मिस्टेक्स देखना और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना। पहले एक सेंटेंस डिफिकल्ट होता है, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, वन स्टेप एट अ टाइम। सिक्स्थ स्किल है जनरल नॉलेज। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड रहना इनफ नहीं, आपको अपने अराउंड की दुनिया समझनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या इश्यूज हैं, बिकॉज लॉ सोसाइटी से कनेक्टेड है। लेकिन सोशल मीडिया की हर पोस्ट को न्यूज मत समझो, वेरीफाई बिफोर यू बिलीव, रिलेबल सोर्सेज देखो, डिफरेंट परसेप्टिव समझो। सेवंथ स्किल है आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। एक गुड स्टूडेंट वो नहीं जो हर सवाल जानता हो, अ गुड स्टूडेंट वो है जो बेटर क्वेश्चंस पूछता हो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आस्क व्हाई, रूल समझ नहीं आया, आस्क हाउ, आर्गुमेंट में प्रॉब्लम नजर आए, आस्क व्हाट इज मिसिंग। क्वेश्चंस आपकी थिंकिंग को डीपर बनाते हैं और लॉ में क्वेश्चनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये सारी स्किल एक वीक में डेवलप नहीं होगी। रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, थिंकिंग, सबको टाइम लगेगा। मोटिवेशन कभी भी हाई होती है, कभी लो, लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का वेट करोगे, कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट हो जाएगी। यू नीड डिसिप्लिन, स्मॉल डेली एफर्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कभी फोकस कम होता है, कभी कोई स्किल डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मेरा एम परफेक्ट बनना नहीं। माई एम इज टू कीप इम्प्रूविंग। आज से थोड़ा बेटर, कल से थोड़ा बेटर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं भी स्कूल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल स्टडीज इग्नोर करके सिर्फ लॉ पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माई एजुकेशन। क्लास 10 के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, इंग्लिश इंप्रूव करना और साथ में फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बिल्ड करना। बिकॉज प्रिपरेशन का मतलब अपनी करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भूलना नहीं। यू बिल्ड योर फ्यूचर विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर प्रेजेंट। कभी हम सोचते हैं एलएलबी बाद में करूंगा, स्किल्स भी बाद में सीख लूंगा, लेकिन टाइम वेट नहीं करता। इसलिए मैं अपने फ्यूचर का वेट नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर इट, नॉट परफेक्टली बट कंसिस्टेंसी। मे बी आई एम स्टिल एट द बिगिनिंग, मे बी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मे बी मिस्टेक्स भी करनी है, बट दैट इज ओके बिकॉज एवरी एक्सपर्ट was once a beginner. My purpose is simple, to become better than I was yesterday. A better reader, a better speaker, a better student, a better thinker and eventually a better liar. So अगर आप भी किसी कैरियर का ड्रीम देख रहे हो, don't wait for the perfect time. Start building the skills now.
अगर डॉक्टर बनना है साइंस स्ट्रांग करो, इंजीनियर बनना है मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो, एंटरप्रेन्योर बनना है बिजनेस और कम्युनिकेशन सीखो। Because your career does not begin on the day you get your degree. It begins with the person you decide to become before that. मैं अभी एक फ्यूचर लायर बनने की जर्नी पर हूँ, परफेक्ट नहीं है बट इट्स रियल। आई एम लर्निंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज द एडवोकेट मेकिंग। मैं हूं कैलाश और अगर आप मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और याद रखो डोंट वेट टू बिकम द पर्सन यू वांट टू बी, स्टार्ट बिकम दैट person today. Thank you so much for watching. I will see you in the next episode.